यह बाइबल इन 1 ईयर का हिंदी प्रकरण है। 49वां दिन, आपका प्रेम पत्र। धन्यवाद पूर्वक हमारे संबंध बनने के बाद ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि मैं अपनी पत्नी पीपा से अलग रहा हूं, मगर हमारी शादी होने से पहले 3 सप्ताह का समय था जब मैं उससे दूर रहा। उन दिनों में ईमेल या मोबाइल के बिना हमारी बातचीत का एकमात्र माध्यम था पत्र। मैंने हर दिन लिखा, उसने हर दिन लिखा। मुझे अब भी गहन जोश और आनंद याद है। जब मैंने लिफाफे पर उसकी लिखावट देखी तो मैं जान गया कि इसके अंदर पीपा का पत्र है। मैं जल्द से पत्र लेकर एकांत जगह पर इसे पढ़ने के लिए चला जाता था। वास्तव में पत्र इतना कीमती नहीं था, लेकिन यह पत्र उसके द्वारा लिखा गया था जिससे मैं प्रेम करता हूँ, इसलिए यह मेरे लिए कीमती था। बाइबल आपके लिए परमेश्वर की ओर से एक प्रेम पत्र है। बाइबल को इतना दिलचस्प इसकी पुस्तकें नहीं बनाती, बल्कि इसके द्वारा हम उस व्यक्ति से मुलाकात करते हैं जिसने हमसे प्रेम किया है। पूरी बाइबल यीशु के बारे में है। नया नियम निश्चित ही यीशु के बारे में है। फिर भी यीशु ने पवित्र शास्त्र में बार बार कहा है, यह वही है जो मेरी गवाही देता है, यानी पुराना नियम जो पूरी तरह से उनके जीवन में था। भजन संहिता 22 का 22 से 31 तक। यीशु के विजय का प्रचार करें। यह भजन, जो कि आशाहीनता और दुख उठाने से शुरू होता है, यह भविष्य सूचक ढंग से यीशु की मृत्यु का वर्णन करता है और इसकी समाप्ति विजय के हर्षोल्लास से होती है। यह पूरा हुआ। परमेश्वर ने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उससे घृणा की और न उससे अपना मुख छिपाया है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। यह विजय पूरी दुनिया के लोगों को प्रभु की ओर फिरने में मदद करेगी। जाति जाति के सब कुल के लोग उसके सामने दंडवत करेंगे। इस विजय का प्रचार किया जाएगा। वह आएंगे और उनके धर्म के कामों को एक वंश जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। यह पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30। यीशु का पुनरुत्थान केवल जय ही नहीं लाता, बल्कि यह पारिवारिक घनिष्ठता भी लाता है। भजन संहिता 22 के 22 में शब्द मेरे लोग का अनुवाद घनिष्ठता है, जो कि नज़दीकी सहयोगिता को दर्शाता है और सामान्य रूप से इसे भाई या रिश्तेदार कहकर बुलाता है। नए नियम में लेखक इब्रानियों को इसका वर्णन विशेष रूप से यीशु के साथ हमारे संबंध के रूप में करता है। इब्रानियों 2:11 और 12। यीशु हमें उनके लोग बताते हैं जैसे कि वह हमारे बीच में हैं और हमें भाई और बहन या उनके परिवार के सदस्य के रूप में देखते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने मदद के लिए मेरी पुकार सुनी। आज फिर से मदद के लिए आपको पुकारता हूँ। नया नियम मरकुस 3 का 31 से 4 के 29 तक। यीशु के वचनों को अंगीकार कीजिए। यीशु आपको अपने परिवार के करीबी सदस्य के रूप में देखते हैं। वह चाहते हैं कि आपका उनके साथ एकदम घनिष्ठ संबंध हो, एक भाई या बहन या एक माँ के जैसा। इस लेखांश में हम देखते हैं कि यह संबंध परमेश्वर के वचन के द्वारा बढ़ता है, वचन के सुनने और इसे व्यवहार में लाने के द्वारा। जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। यीशु अपने खुद के वचन के सामर्थ्य के बारे में कहते हैं, जो कि परमेश्वर के वचन हैं। उनकी ज़्यादातर शिक्षा कहानी दृष्टांत के रूप में मिलती है। कहानी का सभी लोग आनंद लेते हैं। एक दृष्टांत का अर्थ कहानी के अंदर छिपा होता है। काल्पनिक प्रचार के दौरान लोग सो जाते हैं, लेकिन अच्छी कहानी के लिए जगे रहते हैं। कहानी में इतनी ताकत होती है कि यह हमारी मोर्चाबंदी करने से पहले हमें जिता दे। बीज बोने वाले का दृष्टांत जीवन बदल देने वाले वचन की सामर्थ्य को दर्शाता है। यदि आप वचन को सुने तो इसे तुरंत ग्रहण कर लें, तब आप अच्छी भूमि में बोए गए बीज के समान होंगे। जो वचन को सुनता है और इसे ग्रहण करता है और फसल उगती है, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। आप अपनी कल्पना से भी ज्यादा फसल लाएंगे। हम अल्फा पर बार बार यीशु के वचन की असाधारण सामर्थ्य को देखते हैं, जो जीवन को पूरी तरह से बदल देती है और उन्हें फलदायी बनाता है। केवल उन लोगों का ही जीवन प्रभावित नहीं होता जो इसे सुनते हैं, बल्कि दूसरों का जीवन भी प्रभावित होता है जो यीशु का वचन सुनने के लिए अपने दोस्तों को लाते हैं।
यदि यीशु के वचन में कोई प्रभाव नहीं होता तो इसमें गलती सुनने वाले की है। एक समय में मेरी जिंदगी इतनी उलझी हुई थी कि उनके वचन जड़ नहीं पकड़ पाते थे। दूसरी तरफ मेरे जीवन में परेशानियों या विरोध, संकट या सताव मुझे यीशु के साथ घनिष्ठ संबंध से दूर ले जाते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता था और वह निष्फल रह जाता था। यीशु वचन सुनने के महत्व पर बार बार जोर देते हैं। चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। आप परमेश्वर के वचन का ध्यान करने और इसे लागू करने में जितना समय देंगे उतना ही ज्यादा लाभदायक अनुभव आप पाएंगे। इसे ज्यादा प्राथमिकता दीजिए। यीशु के वचन को ग्रहण करने में समय दीजिए और आपको पछताना नहीं पड़ेगा। बीज बोने वाले का दृष्टांत यह दर्शाता है कि जब आपके जीवन में यीशु का वचन बो दिया जाता है तो आप फल लाने की उम्मीद कर सकते हैं। आप बाद में फसल काटेंगे, लेकिन आप सुनिश्चित हो जाते हैं कि यदि आप बीज बोते रहेंगे तो आप ज्यादा फल काटेंगे, बल्कि आपने जितना बोया है उससे भी ज्यादा बड़ी फसल आएगी। प्रभु, मेरी मदद कीजिए कि मैं आपके वचन को केवल सुनूं ही नहीं बल्कि दूसरों को भी बताऊं और मेरे जीवन में और दूसरों के जीवन में परमेश्वर के वचन की जीवन बदल देने वाली असाधारण सामर्थ को देखो। पुराना नियम, निर्गमन 23 का 1 से 24 के 18 तक। यीशु की वाचा के सेवक बनिए। परमेश्वर का उनके लोगों के साथ संबंध सीनै पर्वत पर वाचा के द्वारा निर्धारित किया गया था। परमेश्वर और लोगों के बीच हुई सहमति के द्वारा वाचा के संबंध में परमेश्वर ने खुद को अपने लोगों को सौंप दिया था और उन लोगों को परमेश्वर को समर्पित करने के द्वारा प्रतिक्रिया करने के लिए कहा था। प्रभु ने उन्हें ऐसा जीवन बिताने के लिए कहा जो वाचा के इस संबंध में उनके करीब हो। खासकर हम देखते हैं कि न्याय और गरीबी के मामले परमेश्वर की सूची में कितने ऊपर थे। आजकल दुनिया में कितना अन्याय हो रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में गरीबों को न्याय मिलना लगभग असंभव हो गया है। छोटे या किसी प्रतिकार के बिना लोगों को अक्सर जेल खाने में डाल दिया जाता है। कुछ कानूनी व्यवस्था घूस लेकर दबा दी जाती है। यदि वे सिर्फ इन वचनों पर दृढ़ रहते हैं कि तेरे लोगों में से जो दरिद्र हों उनके मुकदमों में न्याय न बिगाड़ना, घूस न लेना, लोगों और संस्कृति का विरुद्ध करना सच में कठिन है, लेकिन यह कहकर बचा नहीं जा सकता। हमारी यही संस्कृति है। हर कोई ऐसा ही करता है, इसलिए कोई विकल्प ही नहीं बचा। परमेश्वर कहते हैं, बुराई करने के लिए न तो बहुतों के पीछे हो लेना और न उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने के लिए साक्षी देना। पुराने समय में दावत करने के द्वारा वाचाओं को बार बार दृढ़ या स्थिर किया जाता था। तब उन्होंने खाया पिया। वाचा पर लहू बहाकर मुहर लगाई जाती थी। तब मूसा ने लहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उसने कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है। पुराने नियम में परमेश्वर ने खुद को लोगों के सुदृढ़ किया था और उनसे आशा की थी कि वे उनके नियम का पालन करेंगे जो कि पट्टियों पर लिखी गई थी। भविष्यद्वक्ताओं ने पहले ही बता दिया था कि एक दिन नई वाचा पट्टियों पर नहीं बल्कि हमारे हृदय पर लिखी जाएगी। उदाहरण के लिए यिर्मयाह 31 का 31 से 34। यीशु अपने शिष्यों को समझाते हैं कि यह वाचा उनके लहू के द्वारा कैसे संभव बनाई जाएगी। मरकुस 14 का 24। आप जब भी पवित्र भोज में भाग लेते हैं और वचनों को सुनते हैं तब आप इस नई वाचा का उत्सव मनाते हैं। यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। लूका 22 का 20, पहला कुरिन्थियों 11 का 25। इब्रानियों की पुस्तक काफी विस्तार में वर्णन करती है कि यीशु किस तरह से नई वाचा में मध्यस्थी हैं। इब्रानियों 9 का 15। इस वाचा के अंतर्गत आपके सभी पाप क्षमा हो जाते हैं और आपका संबंध अनंत काल तक यीशु के साथ हो जाता है। 13 का 20। यीशु के द्वारा आप नई वाचा के सेवक हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3 का 6। पुराना नियम महिमा के साथ आया और परमेश्वर का तेज सीनै पर्वत पर आकर ठहर गया। इसराइलियों को यह तेज
कुछ प्रचंड आग सा देखा पड़ता था। संत पौलुस लिखते हैं, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदल जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3:8-18। प्रभु आपका धन्यवाद कि जब मैं पवित्र शास्त्र पढ़ता हूँ तो मेरी मुलाकात यीशु से होती है। प्रभु मेरी हर दिन मदद कीजिए, जब मैं आपके शब्दों को सुनूं और आपसे मिलूं तो मैं अपने प्रेम के संबंध में बढ़ने और आपके तेज को प्रकट करने के लिए आपके तेजस्वी रूप में सदा बढ़ने वाली महिमा में बदलता जाऊं। मरकुस 3 31 से 35। पहली नज़र में मुझे यह लेखांश कठिन लगा। ऐसा लगा जैसे यीशु अपने असली परिवार को त्याग रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह कह रहे हैं कि जो कोई भी उन पर विश्वास करता है वह उनका परिवार है। उनकी माँ और परिवार वालों ने उन पर विश्वास किया था और अंत तक उनका अनुसरण किया था। आज का वचन सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। निर्गमन 23:20।